दोस्तों, मीडिया के थ्रू कभी बताया जाता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, कभी बताया जाता है कि कामयाब होने जा रहे हैं, कभी बताया जाता है कि कामयाब होने के नजदीक है और आज बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद भी अफगान हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक एक कमांडर ने बताया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला से मुतल्लिक दोहा में जारी मुज़ाकरात चंद दिनों में हतमी तौर पर तय पा जाएंगे। ताहम मुज़ाकरात की सूरत में भी काबिल हुकूमत पर हमले जारी रहेंगे। अफगान कमांडर ने रॉयटर्स को मजीद बताया कि अमेरिका और तालिबान का एक दूसरे पर हमले न करने तय पाया है। ताहम अफगान हुकूमत के साथ ऐसी कोई बात ज़ेरे बहस नहीं है। हमारी काबिल हुकूमत के साथ लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई के जरिए ही ताकत व इक़्तिदार हासिल करेंगे। अफगान अमन मुज़ाकरात में तमाम ही नकात पर इत्तेफाक हो गया है। ताहम अमेरिका चाहता है कि काबिल हुकूमत के साथ भी जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन तालिबान इस पर ताहार रजामंद नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात तूल पकड़ते जा रहे हैं। आज फिर कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ताहम फरीकैन मुज़ाकरात की कामयाबी की हतमी ऐलान अमेरिकी हुकूमत और अफगान तालिबान की क़यादत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। राब्ताकारों और सहूलतकारों की कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में मौजूद तमाम ग्रुप अफगानिस्तान में मजबूत अबूरी हुकूमत या इंतखाबात समेत दीगर मामलात के हल के लिए कोई पेशरफ्त हो सके। इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि अफगान हुकूमत के दरमियान भी बातचीत हो। इस कोशिश का मकसद ये है कि अमेरिका के साथ अमन मुआहिदा होने के बाद अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन और हुकूमत सादी के मामलात तमाम ग्रुप बाहमी मुज़ाकरात से तय करें। ये मुज़ाकरात कतर या काबुल में हो, लेकिन मुज़ाकरात के आगाज से कबल तमाम ग्रुप्स में सीज फायर हो। कामयाब मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। ताहम दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की पेशरफ्त के हवाले से पाकिस्तान के आला हुक्काम से राब्ते में है। दोस्तों, अमन मुआहिदा तय पाने के बाद अमेरिका समेत दीगर इत्तेहादी फौज की वापसी मरहलावार तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान अफगान हुकूमत और तालिबान में बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई किरदार अदा नहीं करेगा। ताहम अगर अफगान हुकूमत ने कोई तावन की दरख्वास्त की तो अपनी सलामती की पॉलिसी के मुताबिक किरदार अदा किया जाएगा। अफगान मुफाहमती अमल के लिए अगर जरूरत महसूस हुई तो वफाकी हुकूमत के आला हुकाम अफगान हुकूमत और तालिबान से मुलाकात कर सकते हैं। इतलात हैं कि अमन मुआहिदा की तकमील के लिए अफगान तालिबान पर आयद पाबंदियों में मजीद नरमी या खात्मे का इम्कान है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ट्रंप का एक बयान था कि रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और तुर्की अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वहां इंडिया भी है, लेकिन वो जद्दोजहद नहीं कर रहा है। ये ठीक नहीं है। पड़ोसियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका वहां से 7000 मील के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान पड़ोस में है। वो जद्दोजहद कर तो रहा है, लेकिन बहुत कम। ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब तालिबान से मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी फौजियों के इनखला के तनाजुर में अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया की मौजूदगी के बारे में उनसे सवालात पूछे गए। अफगान हुकूमत मुसलसल शिकायत कर रही है कि ये गुफ्तगू या मुज़ाकरात आम तौर पर उनकी अदम मौजूदगी पर किए जा रहे हैं। ताहम अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से पाकिस्तान खुश है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का हामी रहा है और वो तवील अरसे से तालिबान की अलहदगी पसंद ग्रुपों की बजाय एक सियासी खिलाड़ी के तौर पर कबूल कराने की कोशिश करता रहा है। दूसरी जानिब इंडिया ने हमेशा कहा है कि वो सुलह जो अमल के साथ है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात पर इतना जोशो खरोश का मुजाहिरा नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के साथ ही उस मुल्क में अमेरिकी फौज के खिलाफ जद्दोजहद खत्म हो जाएगी, लेकिन मुल्क में जद्दोजहद का सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि अफगान हुकूमत के साथ मकामी तौर पर कोई इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका है। तालिबान ने जंग बंदी से इनकार करते हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान एहलकारों को निशाना बनाना जारी रखा हुआ है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के 5-6 अड्डों पर अपनी फौज की मौजूदगी बरकरार रखने का कहा है, जबकि तालिबान ने अभी तक इस पर इत्तेफाक नहीं किया है।
دوستو ایسی صورتحال میں امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان اس تجویز کے متعلق طالبان کو تیار کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے گا، لیکن چین، ایران اور روس اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان ممالک کے مطابق امریکہ ان اڈوں کو ان کی نگرانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انڈیا نے افغانستان پر مجموعی طور پر 3 شعبوں میں اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہوئی ہے: بنیادی سماجی ڈھانچے یعنی سڑکیں، ڈیمز، بجلی پیدا کرنے والے مراکز، ٹی وی اسٹیشن، پارلیمنٹ کی عمارتیں، اسکولوں میں بچوں کے لیے کھانا، صحت کی سہولیات اور ہنر کے فروغ کے لیے ہزاروں افغان نوجوانوں کو وظائف فراہم کے انسانی وسائل کا فروغ شامل ہے۔ لیکن افغانستان کے امن عمل میں انڈیا کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ افغان فوجیوں اور افسروں کو ہندوستانی فوجی تنصیبات میں تربیت حاصل کرنے کی سہولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے ضرورت پڑنے پر افغان فوج کو ہیلی کاپٹر بھی فوری طور پر فراہم کیے ہیں، لیکن انڈیا نے افغانستان میں بین الاقوامی سلامتی فورسز میں اپنی فوج بھیجنے پر انکار کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں فوج بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستانی فوجیوں کو امریکی اور نیٹو کی کمان میں کام کرنا ہوتا، جس سے پاکستان کے ساتھ بھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا۔ خیر، کشیدگی میں اضافہ تو ویسے بھی پاکستان اور انڈیا میں ہمیشہ سے رہا ہے۔